गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं ग्रुप, फिर सेमी ग्रुप पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ थ्योरम्स भी हैं जैसे लैग्रांजेस थ्योरम है, फॉर्मेट्स थ्योरम है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि हम जल्दी ही आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिस टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो पहले आप जो भी अभी हम लेक्चर्स दे रहे हैं उसकी आप नोट्स बनाएं, उसको अच्छी तरह से तैयार करें। फिर हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस जैसे आते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सॉल्व करने की। आप अपने डाउट्स हमें टेलीग्राम में भी भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके क्या सजेशंस हैं आप हमें वो भी बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आप भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज ग्रुप, समूह एंड अलजेब्राइक। इस पे हम ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही इसमें आते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ थ्योरम्स होती है, उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जी कंपोजिशन है ये, ओ वेयर जी is a non-empty set with a binary operation O defined on it as is said to be group if the binary operation satisfy the following conditions। ठीक है, इन सबको याद नहीं करना है, बाकी आपने ये सब पढ़ा हुआ है। हम जो क्वेश्चंस, पहले डेफिनेशन देखना जरूरी है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि पेपर में पूछ सकता है। क्लोजर एक्सियम्स, ए कंपोजिशन बी बिलोंग्स टू जी, एसोसिएटिव एक्सियम्स, ए कंपोजिशन सी इक्वल टू ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। फिर आइडेंटिटी होती है, तो ए कंपोजिशन ई एक ऐसा नंबर होता है जी का जिसमें हर एक एलिमेंट में जितने भी ग्रुप के एलिमेंट है कंपोजिशन के साथ ई को लगाते हैं तो हमेशा हमें वही एलिमेंट मिलता है, वो होती है आपको आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होता है, जो भी आपके पास ग्रुप होगा, ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होगा। इन्वर्स का कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि इन्वर्स फाइंड करने आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये इन्वर्स ये आप सब ने पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद अब जैसे सेमी ग्रुप होता है, तो सेमी ग्रुप क्या होता है, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड होती हैं, केवल दो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको बोलते हैं हम सेमी ग्रुप। फिर जैसे हमने लिया आपका एक सेट हमने ले लिया, ये पूछ सकता है कि जो सेट ऑफ जैसे लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है। अगर हमने दिया एन प्लस, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और प्लस क्या है, उसका कंपोजिशन है। जैसे अभी हमने ओ लिया था ना वहाँ पे, तो ए प्लस क्या होगा, उसका कंपोजिशन होगा। तो क्या ये सेमी ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन प्लस क्या है, ग्रुप है कि सेमी ग्रुप है कि क्या है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो एन प्लस क्या है बोल रहा है कि सेमी ग्रुप है। कैसे प्रूफ करेंगे आपको हम दिखाते हैं। जैसे एन प्लस, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर्स लो, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लो और उसको प्लस करो, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन प्लस है तो प्लस करेंगे। कोई भी टू नेचुरल नंबर्स को लो और उसको प्लस करो तो वो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलता है, मतलब प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। जैसे 3 एक नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है। 4 भी आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स है। इन दोनों को आप ऐड करते हैं, कितना मिलता है, 7, और 7 भी क्या है, 7 भी नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स को ऐड करने से नेचुरल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि n प्लस क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव, जैसे 3 + 4 + 6 ऐसा करें, या 3 + 4 + 6, मतलब 3 नेचुरल नंबर्स को भी हम ऐड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये एसोसिएटिव भी हो गया। फिर क्या इसकी आइडेंटिटी मिलेगी, तो आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, बट 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है। ठीक है, 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसके लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग की केवल दो प्रॉपर्टी ही होल्ड हो रही हैं, एक क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव। इसका मीन्स क्या है कि n+ सेमी ग्रुप हो जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप,
द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अतः कोई अगर फाइनाइट ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट है वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे कोई भी ग्रुप है आपके पास, उसको आप गिन लो। जैसे हमने एक ग्रुप लिया 0, 1, 2 और 3, छोटा सा ग्रुप लिया हमने, सब ग्रुप है किसी का। ठीक है, तो क्या है, तो क्या इसमें पहले तो ये देखना कि ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये पहले हम चेक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस तो फिलहाल आते नहीं हैं, तो इस पर हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, बस हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप मतलब जो चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। पहले तो ग्रुप बनेगा, उसके बाद हम गिनेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। और ऑर्डर ऑफ जी इज डिनोटेड बाई ओ जी, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी। इफ जी हैज एन एलिमेंट्स इट इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई भी ग्रुप है हमारे पास उसमें एन एलिमेंट है तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा किसने ऑर्डर का, ऑर्डर एन का। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने यहाँ पे कंपोजिशन क्या लिया था, प्लस लिया था, तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्यू प्लस, सॉरी क्यू डॉट, क्यू डॉट, डॉट मतलब प्रोडक्ट है। तो जो रेशनल नंबर होता है वो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनता। इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं खपाना है, केवल इन प्रॉपर्टीज को आप दिमाग में रखिए। इफ क्यू प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड स्टार बी अ बाइनरी कंपोजिशन इन क्यू प्लस डिफाइंड बाई। अब ये हमारा इस तरह से हमारा आपका जो ग्रुप है, जो फंक्शन है वो डिफाइन है। सेट कैसा डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 3। फाइंड आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, देखिए आइडेंटिटी का मीन्स क्या हुआ, अभी आप देखो डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 3। हमें आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस ग्रुप से, जो भी आपके पास ग्रुप है, ग्रुप हमारा क्या है, क्यू प्लस है, इसमें से हम कोई भी एलिमेंट लें और एक ऐसा एलिमेंट हमें उस ग्रुप में मिलना चाहिए कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट मिले। मतलब हमने एक एलिमेंट लिया ए और स्टार ई किया तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें ए ही मिलना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ई क्या उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन अप्लाई करो यहाँ पे, ए स्टार बी ए बी अपॉन 3 है, तो ए स्टार ई कितना होगा, ए ई अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करें, सॉल्व कर दो, इसको ट्रांसपोज कर दो, तो ए इक्वल टू 3 का ऐसे मल्टीप्लाई, तो 3a बन गया। 3a को ट्रांसपोज कर दो तो ए ई माइनस 3a इक्वल टू 0। ए कॉमन कर लो तो ई माइनस 3 इक्वल टू 0। ए क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, ए जीरो नहीं होगा, क्यू प्लस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, जीरो नहीं लेंगे, ये जीरो हो नहीं सकता। तो ई माइनस 3 इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, मतलब 3 क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़े रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इसकी इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है। इसमें आप मेन आपको फोकस करना है प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, कैसे पूछता है वो भी हम आपको वीडियो बहुत ही जल्द आपको हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। सो दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो डॉट हो चाहे वो क्रॉस हो, वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है। फिर द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। किसी ग्रुप का तत्समक अद्वितीय होता है, मतलब किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक होता है और वो भी यूनिक, मतलब एक ही होगा, केवल किसी ग्रुप का एक ही यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप देन एवरी ए बिलोंग्स टू जी हैज अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे पूरे ग्रुप का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसी तरह से ग्रुप में एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज अ। अब ए इनवर्स का इनवर्स कितना होता है, ए, इसको भी याद रखना है। फिर ए बी का होल इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर बात आती है सब ग्रुप की।
A non-empty subset H of group G is called a subgroup of G if H is itself a group with respect to ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड ऑन जी। मतलब हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, तो जो ग्रुप जिस कंपोजिशन पे डिफाइन है, ठीक है, उसका हम एक सबसेट लेंगे जी का। तो अगर जो हमने सबसेट जी एच लिया है, जी का हमने क्या सबसेट लिया, एच लिया, तो एच भी अगर उसी ऑपरेशन के थ्रू क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो वो उसका सब ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी जी की है वही प्रॉपर्टी एच में भी फॉलो होनी चाहिए, तो वो हमारा सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें जो पूछता है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ऐसे पूछता है, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो एच इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, अगर एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। मतलब बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा सही नहीं होगा। इसका मीन्स क्या है कि अगर एच इनवर्स इक्वल टू एच है तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा एच है वो सब ग्रुप हो, लेकिन अगर एच सब ग्रुप है तो एच इनवर्स इक्वल टू एच होगा। इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एच एच इक्वल टू एच, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल एक बार गो थ्रू कर लेना है, एक बार देख लेना है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। A non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if a non-empty subset H, मतलब ग्रुप G का कोई सबसेट H कभी सब ग्रुप बनेगा जब AB belongs to H, दिस implies A और B belongs to H, दिस implies A into B belongs to H। अगर ए एच में बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी जा करके वो सब ग्रुप बनेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखिए, जितनी भी प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ इस पे उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट है ये थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी ओनली इफ, कब, ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ऐसे ही पूछा गया था कि अगर एच जी का सबसेट है, मतलब सब ग्रुप है, तो कौन सी कंडीशन सही है। तो कई सारी कंडीशन दिया था, तो इसमें से ये वाली जो कंडीशन है दैट इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इसको हम करेक्ट कर देंगे। अ फाइनाइट सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस एम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। तो सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरम्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी देन एच के विल बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, मतलब एच इंटू के, मतलब एच और के दोनों क्या है, सब ग्रुप हैं किसके, जी के, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का, चाहे हम एच के करें चाहे के एच करें। ठीक है, मतलब अगर एच और के दोनों क्या हैं, जी के सब ग्रुप हैं, तो उनका प्रोडक्ट दैट इज एच इंटू के, उनका प्रोडक्ट सब ग्रुप कब बनेगा, इफ एच के इक्वल टू के एच, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब टू सब ग्रुप हैं आपके पास, पहले तो सब ग्रुप बनेंगे। ठीक है, टू सब ग्रुप हैं और अगर हम उनका इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, वो भी आपका सब ग्रुप ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक सब ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह। इफ अ ग्रुप जी कंटेन्स एन एलिमेंट ए सच दैट एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म ए की पावर एम वेयर m is some integer, then we say that G is a cyclic group and that G is generated by A। मतलब A एक ऐसा, मतलब उसके ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा A की पावर m टाइप का मिलेगा कि m की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट फॉर्म होते जाएंगे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, जैसे हमने एक ग्रुप लिया 1 माइनस आई प्लस आई इज अ साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटेड आई। कैसे जनरेट करता है, मैं इसका ए की पावर के का मतलब समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका ग्रुप है
1 -1 -i और +i, ठीक है। तो इसमें हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, इसमें बोल रहा है जनरेटेड बाई i, तो i से कैसे जनरेट करेगा, देखो i है ना, तो i की पावर आप क्या रखोगे i की पावर 1 रखोगे तो i की पावर 1 तो i ही आएगा। फिर i की पावर आप क्या रखो, 2 रखो, कितना बना ये i² बना, और i² की वैल्यू क्या होती है -1। फिर i की पावर आप क्या रखोगे 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं i² इंटू i² की वैल्यू -1 इंटू i दैट इज -i। i की पावर 4, इसका मीन्स क्या है i² इंटू i², इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो -1 इंटू -1 कितना आ गया, +1 आ गया। देखो आपको ये i भी मिल गया, -1 भी मिल गया, -i भी मिल गया, और +1 भी मिल गया, ठीक है। मतलब हमने i की पावर क्या लिया, m लिया। मतलब i क्या है हमारा, i जनरेटर है, जो कि इस ग्रुप को पूरे को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये साइक्लिक हो गया, ठीक है। a की पावर m टाइप्स हमने लिख दिया, हमें a क्या मिल गया, यहाँ पे i मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको भी आपको याद रखनी है। जैसे लैग्रांजेस थ्योरम, वर्ग 1 सिलेबस में आप देख सकते हैं, सब कुछ ये गिवन है। लैग्रांजेस थ्योरम क्या है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रही है, अगर H G का सब ग्रुप है, ध्यान से सुनिए, अगर H G का सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड कर देगा, मतलब उसका डिवाइजर होगा, ठीक है, अगर H G का सब ग्रुप है। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सेम चीज। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछ चुका है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा हमेशा। जैसे अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो वो साइक्लिक होगा। किसी ग्रुप का ऑर्डर 3 है, वो भी साइक्लिक होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 है तो साइक्लिक होगा, 7 है वो भी साइक्लिक होगा, फिर 11 है वो भी साइक्लिक होगा। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर दिया हुआ है कि किसी, मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि इस ग्रुप का ऑर्डर ये नंबर है, तो अगर वो प्राइम नंबर है तो आपको आंख बंद करके उसको साइक्लिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फर्मेट थ्योरम, इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर, देन a की पावर p इक्विवेलेंस a मॉड p, ये थ्योरम आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर है यूलर्स थ्योरम, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज एनी इंटीजर, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और a क्या है, कोई भी इंटीजर है, रिलेटिवली प्राइम टू n, देन a टू द पावर phi n कांग्रुएंस 1 मॉड n, वेयर phi n इज यूलर्स phi फंक्शन। बस आपको केवल इनके स्टेटमेंट्स को याद रखना, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्मल सब ग्रुप, A subgroup H of G is said to be normal subgroup of G if for every, ये याद रखनी, ये भी एक बार पूछ चुका है, ठीक है, ये किसी स्टेट के पेपर में, पीजीटी के पेपर में पूछा हुआ था। G belongs to G and H belongs to H, then GH G inverse belongs to H, तो नॉर्मल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिर कुछ थ्योरम्स है इसकी, अ सब ग्रुप H of a group G is normal subgroup of G if and only if each left coset of H is right coset of H in G। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थ्योरम्स को। नेक्स्ट है, इसमें भी इंटरसेक्शन देख लो, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल होता है। इफ F इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इंटू अ ग्रुप G, देन कर्नल K ऑफ F इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस अगर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें थ्योरम्स या फिर प्रॉपर्टीज ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, समाकारिता, अ मैपिंग F फ्रॉम अ ग्रुप G कंपोजिशन O टू A
A group G dash composition O dash is called homomorphism from group G to G dash if f of A composition B equal to FA O dash FB AB belongs to G। देखो मैं बताता हूँ कि कैसे यूज करते हैं इसको, कैसे प्रूव करते हैं किसी भी फंक्शन को कि वो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल लिया f सच दैट R2 R0 डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे r और R0 का मतलब भी होना चाहिए। r क्या है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है अंडर एडिशन, मतलब r कैसा ग्रुप बन रहा है, प्लस के रिस्पेक्ट में। फिर R0 भी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और R0 क्या बन रहा है, डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या करना है, ये इक्वल टू ये दिखाना होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, फॉर एवरी हमने कोई भी दो एलिमेंट लिया x और y, क्या है हमारा fx है ना, f हम क्या क्या चाहिए, हमको x और y चाहिए, मतलब कि a और b चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे x और y लिया है, तो जो हमारा f है, ठीक है, डोमेन क्या है उसका, देखिए डोमेन पे क्या है, g है, कंपोजिशन क्या था यहाँ पे o था, यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन क्या है, प्लस है। तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर fx इक्वल टू 2 की पावर x है तो f ऑफ x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस वाई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर वाई, बेस इक्वल थी, बेस इक्वल है ना, दोनों के पावर ऐड हो जाएगी। तो e की 2 की पावर x कितना हो गया, fx, 2 की पावर y कितना हो जाएगा, fy, दैट इज क्या आ गया, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, ये प्लस था और यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ओ डैश था, जी ओ और जी डैश ओ डैश। तो इस तरह से होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हम अभी और आपको बताते हैं, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट है इफ एफ सच दैट जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप and E or E dash be the identities in G and G dash respectively, then ध्यान रखिए F E equal to E dash F of A inverse equal to F A का inverse where A belongs to G। फिर एक और चीज़ है आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज भी देख लो। Let G and G dash be any two groups then a mapping F such that G to G dash is called an isomorphism। ये भी पूछ सकता है कि आइसोमॉर्फिज्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो अगर कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब समाकारिता भी हो, एकाएकी की भी हो और आच्छादक भी हो, तभी जाकर वो आइसोमॉर्फिज्म बनता है। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी है। इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश विथ कर्नल के, then G by K is isomorphism of G dash, that is G by kernel F equivalence to G dash, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म टू इस चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें थ्योरम्स ही और प्रॉपर्टीज ही पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखें। और आप बहुत ही जल्दी हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें टेलीग्राम में आप हमें जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करें और थैंक यू।